जम्मू कश्मीर में काफी देर के बाद इलेक्शन आया है और पूरी तरह से इस त्योहार को जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो हमारे साथ बातचीत के लिए डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे बांडीपुरा का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है किस तरह चैलेंजेसों का सामना करना पड़ रहा है अभी जिला इंतजामिया को। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, 14 सोनावारी, 15 बांडीपुरा और 16 गुरेज। तो जो 2 असेंबली सेगमेंट्स इसके बांडीपुरा और सोनावारी के हैं वो बहुत ही कंटिन्यूअस हैं, जबकि गुरेज का जो असेंबली सेगमेंट है वो यहां से लगभग 80-85 किलोमीटर दूर है और वो थोड़ा हिली ट्रैक्ट है। इस वजह से उसमें कुछ अलग किस्म के चैलेंजेस हैं। तो यहां पर जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 312 है पूरे जिले में, और जो हमारे इलेक्टर्स की तादाद है वो 2,59,000 है, जिसमें 1,32,000 मर्द हजरात हैं और 1,27,000 खवातीन की तादाद है जो हमारे इलेक्टर्स है। तो जहां तक कैंडिडेट्स का ताल्लुक है, गुरेज असेंबली सेगमेंट में 5 जो कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, सोनावारी में 19 कैंडिडेट्स हैं और बांडीपुरा असेंबली सेगमेंट में 18 कैंडिडेट्स इस वक्त इलेक्शन फ्री में हैं। तो यहां पर जो इलेक्शन का माहौल है पूरी तरह से एक्टिव है, लोग पूरी तरह से इसमें रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो एक फ्री एंड फेयर माहौल में अपनी कैनवैसिंग कर रहे हैं और लोगों को माइल कर रहे हैं अपनी तरफ। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो किसी कैंडिडेट स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि हमारा काम है एक लेवल प्लेइंग फील्ड को रखना ताकि सारे कैंडिडेट्स को एक जैसे सहूलियात मैसर हो और वो एक ही जैसी पैटर्न पर अपने जो इलेक्टर्स हैं या जो उनके सपोर्टर्स हैं उनसे वोट्स जो है वो ले ले। सर, क्या कुछ मैसेज भी रहेगा लोगों के लिए आपका, एज ए आप इलेक्शन भी आप ही देख रहे हैं, पूरा जो है जिला आप देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज रहेगा लोग? चूंकि ये जो इस वक्त का इलेक्शन है ये लगभग 10 साल के बाद हो रहा है, तो लोग पूरी तरह से इसमें एंथुसिस्टिक हैं, लोग तैयार हैं इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मेरी मैसेज लोगों से यही है कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और 1 तारीख पर जो पोलिंग हो रही है उस दिन वो बड़ी तादाद में घरों से निकल के पोलिंग स्टेशंस का रुख करें और अपनी जो वोट का हक है उनको उसका वो इस्तेमाल करें और अपने जो नुमाइंदे हैं, जो उनके मनपसंद नुमाइंदे हैं, उनको चुनकर असेंबली में भेजें ताकि कल को जब डेवलपमेंट की बात हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात हो, तो वो फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर उनके डेवलपमेंटल इश्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। सर, होम वोटिंग को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह से आपने यहाँ पर होम वोटिंग करवाई और कितनी कुछ टीमें बनाई गई है, और कैंडिडेट्स की अगर बात की तो बताया जा रहा है कि जिला बांडीपुरा में जो है कैंडिडेट्स की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। 2 असेंबली सेगमेंट्स में हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पर 2 बैलेट यूनिट्स रखने हैं, क्योंकि जो 18 और 19 कैंडिडेट्स इस वक्त इलेक्शन फ्रे में है, इसलिए हर एक पोलिंग स्टेशन पर 2 बैलेट यूनिट्स रखे जाएंगे। जहां तक होम वोटिंग का ताल्लुक है, ये उन लोगों के लिए फैसिलिटी है जिनकी उम्र 85 साल से ज्यादा है या जिस्मानी तौर से वो कमजोर है, वो पोलिंग स्टेशन पर नहीं जा सकते। तो उनके लिए हमने यहां पर 41 टीमें हैं वो तश्कील दी है और आज हमने यहां से उनको फ्लैग ऑफ किया बांडीपुरा से। तो वो उन लोगों के घरों में जाके उनको ये हक देंगे, उनको ये फैसिलिटी देंगे जिन्होंने अपने नाम का इंदराज करवाया है हमारे पास। तो ये 3 दिन चलेगा ये प्रोसेस, 3 दिन तक वो इन सारे लोगों के घरों में जाके उनको ये वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इसका जो मकसद है, 2 तरीके के इसके जो मोटिव्स है। पहला ये कि इस शख्स को, इस इलेक्टर को जिसकी उम्र 85 साल से ज्यादा है या जो फिजिकली चैलेंज्ड है, इसको इसको एहसासी महरूमी ना हो, ये अपने आप को नेग्लेक्टेड तस्वुर ना करे, ताकि इसको ये भी अपने आप को इस प्रोसेस का हिस्सा समझे और इसको भी लगे कि मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूं, मेरी भी एक वाकई शख्सियत है, इंपॉर्टेंस है। तो ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा है।
दूसरा, जो उसके बाकी जानने वाले लोग हैं, वो उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। वो देखेंगे जब इस 100 साल के जो उम्र रसीदा शख्स है, इसने अपने वोट का इस्तेमाल किया, तो हमें भी करना चाहिए। तो इसके दोनों पहलू हैं। एक, इसको हम फैसिलिटेट करेंगे, इस शख्स को, इस इलेक्टर को जिसकी उम्र ज्यादा है या जो पोलिंग स्टेशन पर नहीं जा सकता है, ताकि ये नेग्लेक्टेड तस्वुर ना हो, ये इसको अपनी जो महरूमी का एहसास ना हो। और दूसरा, जो इसके बाकी जानने वाले लोग हैं, पहचानने वाले लोग हैं, उनको हम इंस्पायर करें, वो मोटिवेट हो जाएं इस होम वोटिंग के अमल से। सर, जानना चाहेंगे, गुरेज का हलका जो है काफी दूर है बांडीपुरा से, क्या इंतजामिया को, जिला इंतजामिया को बहुत सारी चीजों जो है वहां पहुंचानी होती है, थोड़ी बहुत कहीं मुश्किलात दिखी? जो गुरेज का असेंबली सेगमेंट है उसमें 31 पोलिंग स्टेशन है। तो 31 पोलिंग स्टेशन के लिए पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट का प्लान भी हमने बनाया हुआ है, पोलिंग स्टाफ भी डिजिग्नेटेड है। तो उसमें एक जो यहां से अलग बाकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2 हैं हमारी, उससे अलग एक जो हमने अमल करना है, वो है ये है कि 3 दिन पहले ही हमने पोलिंग पार्टीज को यहां से डिस्पैच करना है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ईवीएम्स जो है वो पहले ही वहां पर स्ट्रांग रूम में जमा है, उनकी कमीशनिंग भी हो चुकी है। सिर्फ जो पोलिंग अमला है वो यहां से जाएगा और वो 3 दिन पहले वहां रिपोर्ट करेगा। ये इस वजह से जरूरी है कि अगर कल को कुछ मौसम की खराबी हुई और लोग वहां नहीं जा पहुंच पाए, तो ऐसा कोई रिस्क हम नहीं ले सकते। इसलिए पहले ही वहां पर पोलिंग अमले को पहुंचाना है, ताकि ये जो पोलिंग का जो प्रोसेस है, जो 1 तारीख को पोलिंग वोटिंग होनी है, उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कोई रुकावट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। नाज़रीन, बताते चलूं कि जम्मू कश्मीर में जो ही असेंबली इलेक्शन का अनाउंस होता है, तमाम सियासी पार्टियां हैं जो जुड़ी, और उसके बाद आपने देखा कि जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारी जो मुश्किलात होती है जिला इंतजामिया के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियां होती है और बहुत कुछ जो इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा और डीसी साहब का भी मैसेज यही है कि आप जो है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जोग दर जोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें, और ये कभी ना सोचें कि मेरे वोट से फैसला नहीं होना है। आप जो है घरों से निकले, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाइएगा, वोट कीजिएगा और डेमोक्रेसी को मजबूत कीजिएगा।